So guys, today we will discuss about the Le-Chatelier's principle. Le-Chatelier's principle is given by Le-Chatelier और उन्होंने हमें ये बताया था कि अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है तो हम कंडीशंस में चेंज करके रिएक्शन के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं. जैसे सपोज वी कैन टेक एन एग्जांपल, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो दिस इज द फॉरवर्ड रिएक्शन व्हेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर रिएक्टिंग विद ईच अदर एंड forms the ammonia, and decomposition of ammonia is the backward reaction. ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन कंडीशंस. तो यहाँ पर 3 रिएक्शन की कंडीशंस को विल डिस्कस: टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. अब यहाँ हम देखें कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्शन करके अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं, so this is the exothermic reaction, means forward reaction is exothermic in which heat is getting released, and backward reaction in which ammonia is getting decomposed is the endothermic reaction in which heat is getting absorbed. तो यहाँ पर दो अलग अलग रिएक्शन हो रही है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड. फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और जो बैकवर्ड रिएक्शन है इट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन. नाउ वी विल सी that what will be the effect of temperature on the direction of reaction. फर्स्ट, अगर हम टेम्परेचर को हाई करते हैं तो यहाँ ली-चैटेलियर्स ने कहा था कि आप जो भी चेंज कर रहे हैं कंडीशन में, आपका जो रिएक्शन है वो उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पर आपने जो चेंज किया है वो कैंसिल आउट हो जाए. जैसे अगर हम रिएक्शन की टेम्परेचर को हाई करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ टेम्परेचर वापस से कम हो जाए, और अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पर टेम्परेचर वापस से हाई हो जाए. तो जैसे सपोज यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो रहा है तो यहाँ अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन होकर अमोनिया बने, अगर मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन हो, तो ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और यहाँ पर तो हीट रिलीज हो रही है और इस रिएक्शन से टेम्परेचर अगेन विल बी हाई. तो टेम्परेचर पहले हमने हाई किया था और इस रिएक्शन में भी हाई हो रहा है, मतलब ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं है, क्योंकि ली-चैटलियर के अकॉर्डिंग वो रिएक्शन फेवरेबल होगी जहाँ पर हमारा किया हुआ चेंज जो है वो कैंसिल आउट हो जाए. मीन्स टेम्परेचर जहाँ पे कम होगा वहाँ पर वो रिएक्शन ही फेवरेबल होगी. तो अगर हम टेम्परेचर हाई करते हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन विल बी फेवरेबल, बिकॉज बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है और हीट एब्जॉर्ब हो रही है. तो यहाँ टेम्परेचर कम हो रहा है, इसलिए अगर टेम्परेचर हाई करेंगे तो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया गेट फेवर्ड, मीन्स बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होगी. अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं, टेम्परेचर कम करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा. टेम्परेचर हाई कब होगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये वाली जो रिएक्शन है अगर फॉरवर्ड चलती है देन इट इज एक्सोथर्मिक एंड इन दिस रिएक्शन हीट इज गेटिंग रिलीज एंड टेम्परेचर विल इंक्रीज. मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी फेवरेबल इफ वी आर decreasing the temperature, then it will favor the forward reaction. So this will be the effect of temperature on the production of the ammonia by Haber's process. Now we'll discuss about the effect of pressure. इफेक्ट ऑफ प्रेशर में जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड. तो नाइट्रोजन के यहाँ पर 1 और हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 4 मॉलिक्यूल्स हो गए या 4 मोल्स हो गए. और अमोनिया के यहाँ पे कितने मोल हो गए, 2 मोल्स हो गए या 2 मॉलिक्यूल्स हो गए. अब यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ अमोनिया है, यहाँ पर 1 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है, यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है. तो यहाँ पे टोटल मोल्स कितने हो गए, 4 मोल्स, और यहाँ पर कितने मोल हो गए, 2 मोल्स. मीन्स 4 मोल से कितने मोल्स बन रहे हैं, 2 मोल्स बन रहे हैं. 4 मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, 2 मोल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है. मीन्स अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गेटिंग डिक्रीज इन दिस डायरेक्शन, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली उनका प्रेशर भी कम हो जाएगा. ज़्यादा मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रेशर, कम मॉलिक्यूल कम प्रेशर. तो इस डायरेक्शन में जाने पर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पर प्रेशर जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है. अगर हम इसका अपोजिट बैकवर्ड रिएक्शन देखें तो 2 से कितने बन रहे हैं, 4 मोल्स बन रहे हैं. मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गेटिंग इंक्रीज्ड, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहे हैं मीन्स प्रेशर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रेशर. तो फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. नाउ अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, अगर हम प्रेशर को हाई कर देते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहाँ पे प्रेशर लो हो जाए. प्रेशर लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. मीन्स हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवरेबल होगी, इट विल फेवर द
फॉरवर्ड रिएक्शन, मीन्स ज़्यादा अमोनिया का फॉर्मेशन होगा एट हाई प्रेशर। अगर हम प्रेशर को लो कर दें, अगर हम प्रेशर को लो करते हैं देन रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जहाँ पे प्रेशर हाई हो जाए। प्रेशर हाई कब होगा? जब रिएक्शन 2 से 4 मोल्स बनेंगे, मीन्स रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए मतलब मोर अमोनिया विल बी गेट डिकम्पोज्ड, ज़्यादा अमोनिया का डिकम्पोजिशन होगा। तो ये वाली हमारी रिएक्शन फेवरेबल होगी बैकवर्ड। Means we can say that at low temperature backward reaction will be favored and at high pressure forward reaction will be favored. This is the effect of pressure on the formation of ammonia by the Haber's process. Now third condition is the condition of concentration. Concentration की conditions अगर हम देखें, okay guys, now we will discuss about the effect of concentration. So nitrogen and hydrogen are reacting with each other and are forming the ammonia. अब अगर हम नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं देन रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पे नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए। नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कम कैसे होगा? जबकि नाइट्रोजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगे, मीन्स इट विल फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पे हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाए। हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कब डिक्रीज होगा? जबकि हाइड्रोजन भी किस में कन्वर्ट हो? प्रोडक्ट में, मीन्स इट विल अगेन फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन। नाउ अगर हम अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दें तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी कि अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाए। तो डिक्रीज कब होगा? जब इसका डिकम्पोजिशन होगा, मीन्स इट विल फेवर द बैकवर्ड रिएक्शन। इट विल फेवर द बैकवर्ड रिएक्शन मीन्स शॉर्ट में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स अगर आप रिएक्शन की कंडीशंस में कोई भी चेंज करते हो तो रिएक्शन अपनी डायरेक्शन को उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर लेती है जिससे कि आपने जो चेंज किया है वो कैंसिल आउट हो जाए। यही आपका ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ओके, थैंक यू।